पामिस्ट्री वर्सेस एआई टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। आज का बर्निंग टॉपिक है, ये एक बर्निंग टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर लोग अलग अलग मिथ्स, फैक्ट्स, चीज़ें डिस्कशंस कर रहे हैं। तो हम इस टॉपिक के ऊपर ये देखेंगे कि क्या पामिस्ट्री और एआई में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। यस, बहुत सारे फैसिनेटिंग सिमिलैरिटीज़ और फैक्ट्स मिल रहे हैं हमें, जिसमें और हम इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो नमस्कार आप सबको, मैं हूँ आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड कि आप मेरे चैनल पर आए और आप मेरे को सुन रहे हैं। तो इसके साथ आपकी लाइफ कोच रीमा अरोरा इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगी। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक के बारे में सोचें तो पामिस्ट्री कितना पुराना सब्जेक्ट है। हस्तरेखा एक ऐसा विषय है, पामिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों ने सालों पहले हमारे शास्त्रों में इसके बारे में जिक्र किया है, लिखा है। स्टोन एज में हमें ये देखने को मिला। यहाँ तक कि अगर हम पुराने समय के टाइम को देखें तो जूलियस सीजर भी इसको यूज़ करते थे। तो इस तरीके से पामिस्ट्री एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एआई एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। ये आज के समय में आया है, लेकिन उस समय के उस टॉपिक में और आज के इस टॉपिक में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। कैसे है वो सिमिलैरिटीज़, इस पे हम अभी काम करेंगे। देखिए, दोनों अगर हम पामिस्ट्री को देखें तो पामिस्ट्री इज बेस्ड ऑन अ साइंस। इस साइंस में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, तो इसको ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर हमारा लॉजिक्स देखा जाता है। जब हम लॉजिक्स को रीड करते हैं और साइंस और लॉजिक को मिक्स करते हैं तो एक आउटकम निकल के आता है। और उसके बाद इसमें अगर हम इंट्यूशन डाल देते हैं तो ये हम एक साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, एक पामिस्ट बन जाते हैं। इन द सेम वे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मशीन की बात करती हूँ तो ये किसी साइंस के बेस पे बना है, किसी टेक्नोलॉजी के बेस पे बना है। इसमें कोई ना कोई टूल तो ऐसा डला होगा ना, तो इसमें कहीं ना कहीं एक लॉजिक यूज़ हुआ होगा, उसके बेस पे एक टूल बना होगा और साइंस और लॉजिक्स को यूज़ करके एक टूल बना दिया गया। इसी तरीके से एआई अपने आप में एक मॉडल है जो बहुत सारे टूल्स बनाए जा रहा है। ठीक है, उस पर काम कर रहा है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी मिक्स करके एक टूल बन गया। तो इसी तरीके से इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये एक ही टूल्स पे काम कर रहे हैं। अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आए अपने कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो अगर हम देखें तो बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है आज की डेट में। जब हम एक पर्सन के बारे में उसकी पर्सनैलिटी या उसके एक रियलिटी को जज करना होता है कि वो कितना जेन्युइन है, क्या वो रियली वही पर्सन है जो हमारे सामने खड़ा है, तो हम उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। जब हम उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, थंब के प्रिंट्स लेते हैं, तो उसके बेस पे हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से अगर हम पामिस्ट्री में देखें तो हम फिंगर्स के साथ साथ जब थंब को भी हम देखते हैं तो हम उस पर्सन के पर्सनालिटी और नेचर को हम जज कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, ये हमारा फेस है, ये हमारी बॉडी और ये हमारे फीट है। तो कहने का मतलब जूलियस सीजर अपने टाइम पर क्या करता था, जब लोगों को हायर करता था तो उनके थंब को रीड करता था कि क्या ये पर्सन लॉयल रहेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मेरे एम्पायर के लिए जेन्युइन है, क्या ये वही पर्सन है जिसको मेरे को हायर करना चाहिए या नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन भी एआई और पामिस्ट्री में आता है, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये एक रीडिंग बेस्ड है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो कुछ पैटर्न्स हैं हमारे हाथ में। ये पैटर्न्स क्या है, ये लाइंस हैं, ये माउंट्स हैं, ये शेप्स हैं, ये साइजेस हैं, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नज़र आती हैं। ये इन पैटर्न्स के बेस पे हम एक पर्सन के बारे में रीड करते हैं। उसी तरीके से अगर हम एआई को देखें, एआई ने भी कुछ अपने पैटर्न सेट कर रखे हैं एल्गोरिथम्स के बेस पे, अपने टूल्स के बेस पर, जिसके थ्रू वो एक पर्सन को, एक चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में एक एनालिसिस करता है। तो इस यहाँ पर अगर पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करें तो दोनों ही अपने तरीके से किसी पैटर्न को रीड कर रहा है। अगर मान लीजिए हम एक टूल बना लेते हैं पामिस्ट्री का, तो एआई उसको रीड करता है कि ये वाला पैटर्न जो बन रहा है, ये एक लाइन बन रहा है या ये एक माउंट बन रहा है या एक इमेज बन रहा है। इसी तरीके से जब हम और डीप में जाते हैं तो हम एक पर्सन के नेचर को एनालाइज कर सकते हैं। एआई वो टूल है जिसमें अगर आप कुछ भी डालते हैं तो वो एक पर्सन को पूरा एनालाइज कर देता है। इसी तरीके से अगर हम एक पर्सन के हाथ को रीड करें तो वो उसको पूरा रीड कर लेता है। ठीक है, उसको पूरा रीड कर लेता है। जब वो पूरा रीड कर लेता है तो उसको
एक्सप्लेन कर देता है, इसी तरीके से ये भी एक्सप्लेन कर देता है। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन का तरीका सेम है, एक एनालिटिक रीडिंग। फिर आ जाती है प्रिडिक्शंस। क्या हम प्रिडिक्टिव हैं? यस। केमिस्ट्री में देखिए हम एज कैलकुलेशन करते हैं, हम एक हाथ लेते हैं, उसकी हम लाइन को लेते हैं, उस लाइन के बेस पर हम उसकी एज कैलकुलेशंस करते हैं और हम उसको रीड कर पाते हैं। इन द सेम वे एआई जो है एक एल्गोरिथम के बेस पर या अपने टूल्स के बेस पर आने वाले टाइम में की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, टेक्नोलॉजी को रीड कर रहा है और उसको हमारे सामने लेकर आ रहा है। और तो इसका मतलब दोनों के अंदर एक एनालिटिक प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी भी है, सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो क्या इन दोनों के अंदर फोरकास्टिंग आउटकम्स हैं? यस। जबकि ये एक एंशिएंट साइंस है, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोनों के अंदर फोरकास्ट करने की, एक आउटकम निकालने की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसके बेस पे हम इसको पूरा रीड करके हम उसके आउटकम को रीड कर लेते हैं और उसके एआई के बेस पे हम टूल्स को रीड करके एक आउटकम निकाल देते हैं। आप एआई से कुछ पूछते हैं तो वो आपको रीड करके बता देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पुराने एंशिएंट टाइम्स की साइंसेस और आज के साइंसेस में कहीं ना कहीं एक इक्वल वेटेज बनती है और दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और हम देखेंगे कैसे मॉडर्न साइंसेस और हमारे एंशिएंट साइंसेस और कैसे केमिस्ट्री स्पेशली कितना उसके साथ एक सिमिलर कंपैटिबिलिटी बना रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट्स लिखिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में अपने नए वीडियोस को और अपग्रेड करके इसमें और अच्छे से इंफॉर्मेशंस डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच। मैं इसके साथ अपना टॉपिक वाइंड अप करूंगी। आप सबको मेरा नमस्कार।